नमस्कार साथियों 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। साथियों, आज मैं इस पावन बेला पर हिंदी साहित्य में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम पर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण कविताओं को आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं जयशंकर प्रसाद जी की उस कविता को आप सबके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ, जिस कविता को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक होने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जान की बाजी लगा देने वाले उन वीर सपूतों के मनोबल को बढ़ाने के लिए लिखी थी, जिन्होंने हमको आपको आज़ादी दिलाने के लिए, हमको आपको आज़ाद करने के लिए अपनी जान को अपनी एक हथेली पर रखकर और अपने दूसरे हाथ में हथियार उठाकर स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित कर दिया था। तो ऐसे वीर शहीदों और ऐसे वीर सपूतों के मनोबल को, मनोभाव को, उनके साहस को बढ़ाने के लिए उस समय जयशंकर प्रसाद जी ने जो कविता लिखी थी, सर्वप्रथम उसका उल्लेख कर रहा हूँ। वो कविता है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो भाव उसके और उसके शब्द को देखिएगा कि किस तरह से हमारे आपके उत्साह को बढ़ाने वाली ये पंक्तियां हैं। हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमरत्व वीर पुत्र हो, अमरत्व वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमरत्व वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इसके पश्चात अब जो दूसरी कविता मैं आप सबके सम्मुख रखने जा रहा हूँ, वह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की कविता है, जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी तरह से देश प्रेम पर अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। वह आगे और कहते हैं कि है भरा नहीं जो भावों से, है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। और वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसके अतिरिक्त संस्कृत में भी एक सूक्ति में इस भाव को व्यक्त किया गया है। उस सूक्ति को सुनिए। इस सूक्ति में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी अर्थात जिसने हमको जन्म दिया, यानी कि हमारी माँ, हमारी जननी अर्थात हमारी माँ और हमारी जन्मभूमि हमको स्वर्ग से भी बढ़कर प्यारी होनी चाहिए, या हमें स्वर्ग से भी बढ़कर प्यारी होती है। जननी यानी हमको जन्म देने वाली हमारी माँ और हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम पर अब आगे पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी की उस महत्वपूर्ण कविता को आप सबके सम्मुख रखते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, जिसको देश प्रेमी लोग बड़े चाव से गुनगुनाते रहते हैं। वो कविता है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर।
सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। और देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। और आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और एक बहुत ही बड़े देश प्रेमी कवि की एक महत्वपूर्ण कविता को लास्ट में आप सबके सम्मुख रखते हुए फिर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। और इस कविता को या इस कविता की कुछ इन पंक्तियों को जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी रगों में उत्साह और उमंग का एक ज्वार जरूर आएगा, निसंदेह। तो उन ओजस्वी कविताओं को आप सुने, उन ओजस्वी पंक्तियों को आप सुने। मैं भारत देश का हरदम अमिट सम्मान रखता हूँ, मैं भारत देश का हरदम अमिट सम्मान रखता हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मैं भारत देश का हरदम अमिट सम्मान रखता हूँ। तो ऐसा ही भाव हर एक भारतीय के अंदर होना चाहिए। मैं भारत देश का हरदम अमिट सम्मान रखता हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मैं भारत देश का हरदम अमिट सम्मान रखता हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मुक्ति पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मुक्ति पाने की। अरे तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। मैं भारत देश का हरदम अमिट सम्मान रखता हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मुक्ति पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मुक्ति पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। तो साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए, अपने जान की कुर्बानी करने वाले उन शहीदों को आज पुनः पुनः स्मरण करने की ये वेला है। उनको याद रखते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और उनके आदर्शों को मुकाम तक पहुंचाने का जो उनका इरादा था, उसका संकल्प आज लेते हुए हम सबको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। और हम सबको आज यह वादा करना चाहिए, खुद से यह वादा करना चाहिए कि उन वीर शहीदों के ख्वाबों को, उन वीर शहीदों के सपनों को हम लोग मिल करके साकार अवश्य करेंगे। तो जो स्वतंत्रता और जो आज़ादी, इतनी शहादत और इतने बलिदान देने के बाद हमको आपको नसीब हुई है, उसको आप सभी मिल करके तन मन धन अपना अर्पित करके अक्षुण्य बनाए रखिएगा। आखिर में आप सभी देशवासियों से यही विनम्र निवेदन, यही विनम्र अपील है। और आप सभी देशवासियों को पुनः पुनः इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर, इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद।